बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमीन हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अरदो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा काबिल इज़्ज़त व एहतराम हाज़रीन व सामईन रमज़ानुल मुबारक दाए दूसरा जुमा है और अज रोज़ा 10वां यानी 10 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी। तो 10 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत नाल पिछला जुमा 3 रमज़ान शरीफ में आया सी और इत्तेफाक ऐसा होया कि गुज़श्ता जुमातुल मुबारक रमज़ान शरीफ की 3 तारीख सी और सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दा चूँकि यौम विसाल सी और फिर इस हवाले नाल आप दी सीरत तय्यबा ते बात हुई तुसां सुन लई। अच्छा अज देख रहा सी ते ख्याल आया कि अज 10 तारीख और 10 तारीख है जिहड़ी ओ यौम विसाल हज़रत सैयदा कायनात आप दी वालदा माजदा ते साडी मोमिना दी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैं क्यों इत्तेफाक ही ऐसा हो गया है कि वो दिन उस हिसाब नाल जुमे का भी आ गया। मैं क्या चलो अज फिर माँ जी और गल्लां करांगे। हाँ जी हाँ अल्लाह अकबर। और ये माँ जी कोई मामूली हस्ती नहीं जिन्हां दा जिक्र लग्या करना। इन्हां दी पहली फजीलत सुन लो और यो फजीलत है जिहड़ी कायनात दे विच किसी और नूं नसीब नहीं हुई। वो ये वे कि रूए ज़मीन दे उत्ते सब तो पहले ईमान लियाउण दी सआदत हज़रत खदीजातुल कुबरा नूं नसीब हुई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ते मर्दां जो पहले इस्लाम लियाए और आप तो उस वक्त उत्थे मौजूद ही नहीं सन। बाद जदों आए ने यमन विचों तजारत तो आए तो आंदियां गलबात सुनी तो सरकार को गया तो कलमा शरीफ पढ़ लिया। मर्दां विचों सब तो पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक और ख़वातीन विचों सब तो पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ईमान ले आईयां। तो ये भी तो सवाल है ना कि हकीकी अवलीयत किनू हासिल है। सब तो पहली शख्सियत केड़ी सी? वो साडी मोमिना दी माँ हज़रत खदीजातुल कुबरा सन रदी अल्लाह जिन्हें सब तो पहले सरकार का कलमा शरीफ पढ़िया और सरकार नूं मन्निया। हाँ जी और ईमान लियाण तो पहले जिहड़ी सरकार की खिदमत नसीब हुई और भी कई सादतां हैगियां ने वो मैं अर्ज करना इंशाअल्लाह। लेकिन सीरत निगार लिखते हैं कि आप दी 2 शादियां हुई सन, दोवें खामद फौत हो चुके सन, बच्चे भी है सन। 40 साल आप दी उम्र मुबारक। ये पेशकश मुख्तलिफ कबाइल के सरदार करते सन शादी दी, लेकिन आप फरमानिया सन नहीं बस ठीक है इस तरह ही जिंदगी ठीक है, बच्चे है ने इस तरह ही गुजारा होएगा। 40 साल की उम्र मुबारक है तो कारोबार की है? सीरत निगार लिखते हैं कि तजारत का कारोबार सी और तजारत कोई मामूली नोईयत की नहीं सी। जदों काफले तजारत वास्ते जाते सन ते जिन्ना माल मक्के दे सारे ताजरां दा इकट्ठा करके हुंदा सी उस तो बहुता कला उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा दा हुंदा सी माल। हाँ जी
तो आप नाल नहीं सन जांदियां, कुछ आप जाना तो नहीं, घर बैठे सारा कुछ हुंदा सी। इधरों मशरकी ममालिक हिंदुस्तान, श्रीलंका, इहदे विच ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक सन। इधरों जड़ियाँ चीज़ां जांदियां सन, मक्के दे ताजर जड़े ने उन्होंने वो खरीद लैनियां चीज़ां और ख़रीद के फिर अगे मुल्क शाम वाले पहुँचा देनियां। उधरों यूरोपी मसनूआत जड़ियाँ आईयां होंदियां सन, ये उधर बेचनियाँ, उधरों वो खरीदनियाँ, लिया के फिर मक्के मंडी लगती, इतों फिर वापस इधरों, ये सिलसिला चलता सी। कुछ वो लोग होंदे सन जेड़े जिवें अजकल गड्डियां नहीं बनाईयां होंदियां, आप 5-7-10 ट्रक बना लै, या अपना ट्रकों से इधरों माल लोड किया उधर, उन्होंने माल नाल गर्ज नहीं होंदी, उन्होंने होंदा लोडिंग, तो अपना लोड किया उधर लाया, उधरों लोड किया इधर लै आंदा। कुछ वो लोग होंदे ने जिहड़े माल खरीदते हैं, एक जगह तो दूसरी जगह पहुँचाते हैं। उम्मुल मोमिनीन माल खरीदते सन और उन्होंने बाकायदा गुलाम सन। एक का नाम मैसरा सी, होर भी गुलाम सन जिन्होंने महारत वाले, जिन्होंने दसना कि हाँ जी केड़ा माल है, किन्ने दा खरीदना है, कि उन्होंने सारा कुछ समझाया सी। उन्होंने अब्दे माजून कहते हैं, जिन्होंने इजाजत होंदी बाकायदा मार्केट जाके तो तू माल खरीदना है। वो जनाब ये समझ लवो कि जिमें मौजूदा दौर दे विच लखां ते करोड़ां डॉलरां, यूरो और दिरमो दिनार दे नाल कारोबार करना, यह सूरत हाल सी। वड्डे वड्डे सौदे उन्होंने करने, माल खरीदना, फिर अगे टोरना। उम्मुल मोमिनीन आपने ड्यूटी लगानी, किसी ना किसी दी लोगां दरखास्तां पेश करनियां कि सानू मौका दिता जाए, तुहाडा माल असी लैके जाएंगे, असी बेचांगे, दसो की दिओगे सानू। हाँ जी, किसी ना किसी दे नाल ते आपने TADA तय कर लेना, बई आंदियां जांदियां जो तेरा खर्चा है वो दस किन्ना लैना है, तो मेरा माल लैके जाना है तो बेचना है। उन्हें फिर अपना किराया लै लेना है, अपने पैसे उन्हें जिहड़े तयशुदा ने कमीशन वो लै लेना है, बाकी किसी गल नाल उन्होंने गर्ज नहीं। कोशिश होंदी सी कि ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट होवे। तो कुछ वो लोग होंदे सन जिन्हां दे नाल ये मामला तय हो जाने कि तुसी प्रॉफिट च हिस्सा रख लेना, कुछ परसेंटेज रख लैनी, फिर उन्होंने माल लैके जाना। माल तैयार है, काफला तैयारी कर रहा मुल्क शाम जान वास्ते, ते जनाबे अबू तालिब सरकार दे कोल आए ते आप दी उम्र मुबारक मेरे ते तुहाडे आका वा मौला, सारे नबियां दे सरदार, दो जहाना दे मालिको मुख्तार, आप दे कोल आए, आके कहन लगे बेटा एक सलाह करनी है। जी चाचा जी दसो। बेटा तेन पता है हालात ठीक नहीं है, माली हालात कमज़ोर ने, बच्चे हम छोटा मोटा तो करते कराते हैं सारे ही आपो आप, पर मैं एक तजवीज़ ये सोची है, साडे कबीले दी बहुत बड़ी ताजिरा ताहिरा खदीजा, ताहिरा दा माना है पाकीज़ा, ते आपनू कबीले दे अंदर और इलाके विच तैयबा ताहिरा दे नाम नाल याद किया जाता सी। माई साहबा पाकीज़ा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हां दा माल तैयार है। ते बेटा मैं एक तजवीज़ सोची है। फरमाया केड़ी? जी पुत्र मेरी सलाह है वे भई जे लोग हुण जाके दरखास्तां दे रहे हैं जी सानू भेजो नाल, तो जिहड़ा बंदा जांदा है माल लैके जांदा है, सफ़र करना, निगरानी, उत्थे माल वेचना, वापस लियाना, तो उहदे विच खिदमत काफ़ी हुंदी है, मुआवजा काफ़ी तय हो जाता है, कमीशन अच्छा मिल जाता है। तो बेटा मेरा ख्याल है कि अगर तू जाके आखें ये काफले की निगरानी मैं करांगा तो इस दफ़ा मैनू भेजो नाल, तो मेरा ख्याल है तेरी शोहरत इन्नी को है बरादरी दे विच। सरकार की उम्र मुबारक 25 साल सी उस वक्त, तो बेटा तेरे बारे लोगों के ख्याल बहुत ही अच्छे ने, सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं। ये तुहाडी जिहड़ी रेपुटेशन है, इज्जत शोहरत और वकार
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਗੀ। और मेरा ख्याल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिल जाएगा, एक फेरा ला आए तो साडा इन्ना को मामला हो जाएगा भी गुजारा सोहना होवेगा और इनकम बेहतर हो जाएगी, मसले मसाइल छोटे मोटे कई हल हो जाएंगे। चाची और गुफ्तगू कर रहे हैं, सरकार सुन रहे हैं। ऐ फिर बेटा की सलाह आई? सरकार ने फरमाया चाचा मेरी कोई सलाह नहीं हैगी। क्यों? फरमाया अल्लाह तुरसिलो इलैया फी ज़ाक। फरमाया मैं उहदे कोल क्यों जाना है? अगर उन्होंने ज़रूरत हुई, अगर वो समझती है कि उनका काफिला अच्छे तरीके नाल जाना चाहिए है और उनका कारोबार बेहतर होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं पता। अगर उन्होंने ज़रूरत हुई तो आपे पैगाम भेज देगी, लेकिन मैं नहीं जाना। सदके जाइए, ये 25 साल उम्र मुबारक है, नबूवत का ऐलान 40 साल तो बाद कीता है, ऐलान बाद विच कीता है। फरमाया मैं ते उदों भी नबी सा। व आदम बैन रूह वल जसद, आई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी रूह वखरी सी, जिसम वखरा सी, ये अटैचमेंट नहीं सी हुई। मैं ते उदों भी नबी सा। ते जिन्हां दे बूहे ते रब ने सारी कायनात नूं भेजना है कि जाओ जाके मेरे नबी को मंगो जो चाहिए जे, दियांगा मैं, वंडेगा मेरा नबी। सरकार ने फरमाया इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु योती, अता अल्लाह करदा है, वंडना मैं आ। फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतआ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। दुनिया दियाँ बाकी चीज़ां तो रह गई, बाकी दुनिया दियाँ चीज़ां ने ना। फरमाया जिन्हों माफ़ी चाहिए, बख्शिश चाहिए, मगफरत चाहिए, जेड़ा चाहता है मेरे को माफ़ी मंगे, मेरे महबूब दे बूहे ते चला जाए। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। फरमाया रसूल जो कुछ तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करें रुक जाओ। जो कुछ मेरा नबी देवे वो लै लवो। नाल फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, मेरे नबी जेड़ा आवे उन्होंने झिड़कना नहीं। मंगण वास्ते आवे, झिड़किया जे ना। जिन्हां दियां ये शाना होण, ये अजमत होण, करना तो अपना कम है ना, ये कि कोई ऐसी आर वाली गल है। जाता बंदा रिक्वेस्ट पेश करता, दरखास्त देंदा है कि जनाब मैं कम करांगा, मुआवजा लाँगा, ये कि गल है? वो काम करना है, मेहनत करके ही लेना है ना। लेकिन अल्लाह ने भी गवारा नहीं सी। जिन्हें आना मेरे महबूब दे बूहे ते आवे। अच्छा जो फरमाया ना अल्लाह तुरसिलो इलैया फी ज़ाक, लोड़ होई तो आपे घल लैगी। तो चाचे रियाद ने पुत्त मुड़े इंज तो नहीं ना होंदा, फिर इंज भी होया कदी। पर जिथे कई दरखास्तां लैके पहुंचे होण ते ओ हुण सानू आके आखे इन्नी दौलतमंद खातून है तो इन्ना माल है उहदे कोल, ते बड़े बड़े माहिरीन उत्थे जाके गुजारिश कर रहे हैं कि सानू भेजो सानू भेजो। तो फिर हुण असीं आखिए भी वो आप आखे इंज बेटा इंज नहीं होंदा। मैं क्या सरकार ने दिल च फरमाया होगा हो जाएगा जे अल्लाह नूं मंजूर होया ते जिसले हो गया फिर दस देंगे लै इंज होया पिया है। क्यों ना क्या इंज लंघदा है किले वाला। दस देंगे तुहानू। एक खबर पहुंच गई हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह कि चाचा भतीजा दी गुफ्तगू हो रही सी। जब खबर पहुंची तो आपने फौरी तौर पर पैगाम भेज दिता। कहता मतलब है कि अगर मेरा पैगाम जाए तो वह फिर कबूल कर लैणगे। तो मैं चाहनी हाँ वाकई ही सादिक और अमीन हस्ती है और बड़ी शोहरत सुनी है इन्हां दी। तो ये अगर तशरीफ लै जान तो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। पैगाम भेजा, भेज के तो रिक्वेस्ट की कि जनाब आप अपने काफिले की निगरानी वास्ते हज़रत खदीजा, हाँ जी ताहिरा तय्यबा,
आप गुजारिश करदियां ने कि साडे काफले नाल तुसी जाओ, अगर तुसी मुआवजा लैना है, मुनाफे की परसेंटेज रखनी तां दसो, तो जे तुसी अपना मुआवजा लैना है तो यह भी ऑफर है कि जिन्ना मैं दूसरिਆਂ ਨੂੰ पेश करनी है तुहानू 2 गुणा यानी डबल पेश कर देंगे, तो काफला तुहाडे हवाले। सरकार ने फरमाया चाचा जी फरमाया उरे ते आओ। की होया बेटा? उन्हें क्या पैगाम आ गया। उन्हें क्या हाजा सुन अल्लाह, ये तो फिर अल्लाह का कोई करिश्मा ही है, अपनी तो गल समझो बाहर है। उन्हें पैगाम वाकई भेजा, उन्हें क्या सुन लो, आप ही सुन लो तुसी। उन्हें क्या लो फिर बेटा हुण ठीक है ना? सरकार ने फरमाया हुण ठीक है, हुण मैं जावां। हुण उधरों दरखास्त आई है, हुण असी कबूल कर लांगे। तैयारी शुरू हो गई। गुलाम ने आख्या असी फलां टाइम आवांगे तो आके काफला माल शाल सारा इकट्ठा करो, आके तफसीलात सारी जमा करांगे, लिस्ट बनावांगे, जायज़ा लाँगे, मैं चेक करांगा माल जिन्ना भी है सारा, तो मैं जाऊँगा। ठीक है, जाके कह दियो जाऊँगा। पैगाम पहुँच गया, तैयारी हो गई। सरकार तशरीफ लियाए, काफले दे माल दा जिन्ना सी सारा जायज़ा लिया, लिस्टां तैयार कीतियां, नाल कौन कौन जाएगा। मैसरा जिहड़ा खास गुलाम सी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दा, उन्होंने माई साहबा ने बुला के, आप की उम्र मुबारक 40 साल सी उस वक्त, उन्होंने बुला के ये गल कही कि इस दफ़ा काफले दे नाल तू जाना है। तो जेड़े काफले दे निगाहबान जा रहे ने, काफले दे निगरान जा रहे ने, इन्हां दी खिदमत करनी है। एक गल याद रखी, लाता से लहू अमरन, अगर ये कोई हुक्म करन, क्योंकि तू है खास गुलाम, ते बाकी सारे गुलाम तेरी गल मानते ने, ते मता ओ ना होवे कि तू अपना जिहड़ा एक मकाम है या मरतबा है उनके पेशे नज़र इस काफले दे सलार उत्ते भी हुकूमत करनी शुरू कर देवें या कोई हुक्म करना शुरू कर देवें ना। काफला उन्हां दे हवाले मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफला तो वो लैके जाएंगे, तू नाल खिदमत वास्ते जाना है। लाता से लहू अमरन वला तुखालिफ लहू रायन, ओ कोई हुक्म करन इनकार ना करी, अगर वो कोई मशवरा देन राय कायम करन तो उन्हां दी राय तो वध के तू राय कोई ना दई, मुखालफत तेनू करन दी इजाजत नहीं, बस तू नाल जाना है। उन्हें कहा जी ठीक है, जिमें जिमें हुक्म होवे मालिका उस तरह ही होगा। काफला टुर पिया। फसलतिल ईर वफीहा खैरु खल्किल्लाह, सीरत निगार लिखते हैं जो काफला टुरया ना तो ऐस वारी उस काफले दे विच ओ हस्ती शामिल सी जेड़ी अल्लाह दी मखलूक विच सब तो अफजल ते आला हस्ती सी। तकलाहा इनायत हू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इनायत ने उस काफले नू घेरे विच लिया सी, उहदियां मेहरबानियां ते करम नवाजियां ने काफले नू घेरे विच लिया। हजरत अज़ी वकार जो काफला टुरया ना, मैसरा नाल नाले, मैसरा ते सरकार दी खिदमत विच सी, हजूर दे आराम दा ख्याल करदा सी, सरकार दे खाने पीने दा ख्याल करदा सी मैसरा। और राह च उन्हें मंजर की वेख्या, धुप निकली हुई है, काफला जा रहा है, ते इंज मालूम होया भी कोई शै ने, 2 फरिश्ते ही लगते ने, इन्हां ने आके साया किया होया है, ते साया किंदे उत्ते कीता है, वेख्या सालारे काफिला मुहम्मद मुस्तफा दे उत्ते साया किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें क्या बड़ी अजीब बात है, ये किहो जिहा परछावां है, कि या साया है, धुप दे विच साए की जरूरत है, लेकिन ये साया कुदरत वालों है। हाँ जी, ये फरिश्ते साया कर रहे हैं। ये मंजर वेखदा रहा, राह दे विच उन्हें ये भी मंजर मुलाहजा किया, ओहो ही खानका जिथे आप अपने पहले 12 साल की उम्र मुबारक विच पहला शाम का सफ़र किया सी। बुहैरा राहिब कोल हुजूर ठहरे सन, और राहिब वाला वाकया शाम का पहला सफ़र जिन्होंने दोस्तों सुनिया उन्होंने पेशे नज़र है, पर अज मुल्क शाम के दूजे सफ़र की गल हो रही है। दरम्यान 13 साल का गैप है। उस ही का राहिब दे खानका उनके कोल ही क्याम हुंदा है। पहला राहिब उत्थे मौजूद नहीं सी, अल्लाह बेहतर जाने, सीरत निगार लिखते हैं सानू नहीं पता वो फौत हो गया सी या किसी और जगह शिफ्ट हो गया सी। दूसरा राहिब जिहड़ा मौजूद सी उहदा नाम सी नस्तूरा।
उस जगह ते क़याम होया, उवें ही काफिला उनका मंजर माहौल वेख के नस्तूरा राहिब बाहर निकलिया, सरकार दे करीब आया। लोग अगे हो के मैसरा वेखदा है, काफिले वाले लोग राहिब दा अदब व एहतराम। और ये चीज़ अज भी मौजूद है। किसी भी इलाके च कोई अल्लाह दा नेक बंदा होवे, अल्लाह दा वली होवे, आलिम दीन होवे, बाअमल होवे, लोग दौड़ के जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, उनके हाथ चुमन की कोशिश करते हैं, इन्हां नाल मुसाफा हो जाए। ये अदब एहतराम उस वक्त भी है सी। लोग मैसरा वेखदा है, लोग आंदे ने ते नस्तूरा दे हाथ चुमदे ने। नस्तूरा अगे हो के मुहम्मद मुस्तफा दे कदम चुमदा है पिया। उन्हें आख्या बड़ी हैरत की बात है, नाले नेड़े नेड़े होकर गल्लां करदा है, सरकार के कदमां नूं बोसा दिता। वो आंदा वाह भाई वाह, यह गल्लां भी अगे कदे नहीं सन वेखियां। काफिला सलार तो हैं पर इन्ना मकाम इज्जत वकार अज तक नहीं सी वेख्या। बहरहाल अगे हो के जिस वक्त नस्तूरा ने कुछ गल्लां बातां कीतियां और सरकार की मोहरे नबूवत नूं भी वेख्या ते मोहरे नबूवत नूं चुम लिया, मोहरे नबूवत नूं बोसा दिता और क्या मैं गवाही देना अन्ना का रसूलुल्लाह कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो। 25 साल उम्र है, सरकार ने ये नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। नस्तूरा राहिब गवाही दे रहा, सीरत दियाँ किताबां के अंदर मुस्तनद सीरत निगारा अहादीस विचों लैके जुमले बाकायदा अरबी कोड कीते ने। उन्हें कहा कि मैं गवाही देना कि तुसी ओही अल्लाह दे रसूल हो जिन्हां दी खुशखबरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे के चले गए ने। ये जदों चीज़ां उन्हें वेखियां, काफिला फिर अगे टुर पैंदा। हुण मैसरा की सूरत हालत यह सी कि ना उन्होंने कोई धुप का एहसास है तो ना उन्होंने कोई सफ़र की थकावट का एहसास है। दिन रात सरकार नूं वेख वेख के राजी है, हजूर नूं वेख वेख के खुश है। उनका जनाब उनका तो दिल करदा सफ़र मुक्के ही ना। हाँ जी, ये माहौल तो घड़ियाँ ख़त्म ही ना होण। अगे जिस वक्त मुल्क शाम पहुँचे, सरकार ने तजारत की थी, कोल खड़ा रहे, गल कोई ना करे। वेखदा की है, सरकार जेड़ा सौदा करते हैं, जेड़ा ताजर आप दे करीब आंदा है, आपने मसनूआत मुख्तलिफ एक जगह ते अपना माल रखवा दिता, ताजर खरीदन वास्ते आंदे ने ते जेड़ा सौदा करदा है ना, आके जो जेड़ी भी ढेरी ते जांदा है, जेड़ी भी प्रोडक्ट नूं देखदा है ते जदों पुछदा है ना जी इनदा रेट की है, तो सरकार है जो रेट इरशाद फरमा देंदे ने, अगों बहस ही नहीं करदा, कहंदा जी ठीक है जी। हाँ जी, कहंदा जी बिल्कुल ठीक है। शख्सियत का भी तो असर होंदा है ना, तो कायनात की इस तो सोहनी शख्सियत हो रहा ही कोई नहीं सी। मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ना साढ़े कालमे दीन सन हज़रत मौलाना रशीद अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूछा, एक दिन बैठे गुफ्तगू हुई, मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब बेटे ने मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह अलैह दे, तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल तवाब साहब कहते हैं, एक दिन मैं अब्बा जी नूं पूछा, मैं कि अब्बा जी मुनाजरे तो तुसीं करते रहे हो, तो किहड़े मुनाजरे विच तुहानूं बहुत ही सहूलत रही है? उन्होंने कहा पुत्रा जेड़े मुनाजरे च किले शरीफ वाले पीर ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब बैठे होंदे सन ना, वो सिर्फ स्टेज पर बैठे ही होंदे सन, मैं वो मुनाजरा जित जाता होंदा सा। उन्हें कहा वो किवें? उन्हें कहा वो शख्सियत की वजाहत इन्नी सी, हुसन इन्ना सी, वो सोहणे ही इन्ने को सन ते वजीह इन्ने सन, मद्दे मुकाबल जदों वेखदा सी ना आप की शख्सियत और वजाहत नूं और दबदबे और रोब नूं, उन्होंने गल ही कोई नहीं सी आउंदी, तो मैं चढ़ाई कर जाता होंदा सा। शख्सियत का असर तो होंदा है ना जनाब। सरकार ने जिस वक्त सौदा करना, अच्छा तारीख वाले ये भी लिखे है सीरत निगारा कि एक बंदे ने आके ना तो थोड़ी जी बात की सरकार नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल किसी सौदे के बारे, तो जिवें गल होंदी है लै कसम चुक हाँ भला, बंदे गल करते ना चल तू कसम चुक दे। उस बंदे ने कोई गल की, उन्हें आख्या जी तुसी लात और उज़्ज़ा, क्योंकि उन्होंने पता सी ना ये काफिला मक्कियों आया है तो मक्के वाले बुतां दी पूजा करते सन, लात ते उज़्ज़ा, तो उन्हें आख्या जो मक्की आया, कहने लगा लात ते उज़्ज़ा दी कसम चुक के तुसी आखो हाँ भला ये गल इंज ही है। सरकार ने फरमाया इन्हां बुतां दा नाम हुण मेरे के दोबारा ना लई है जी, क्यों? फरमाया जिन्नी नफरत
मैनू इन्हां दे कोलों मैं किसी होर शै कोलों नहीं। उन्हें आख्या तुसीं इन्हां नूं नहीं मनदे? फरमाया मनदे, मैं इन्हां दा दुश्मन हाँ, मुखालिफ है इन्हां बुतां दा। कहंदा अल कौलो का कौल, अल कौल कौलो का या सादिक या अमीन, ए सादिक और अमीन, बस अगा हुण कसम चुकण दी लोड़ नहीं, जिहड़ी गल तुसां कीती बिल्कुल यही ठीक है। सरकार ने सामान वेचा, सामान वेच के ते फिर खरीदिया। मुल्क शाम दे विच बाकी जड़ियां चीज़ां दूसरे मुल्कों चों आईयां सन खरीदियां। क्या बात है। वैसे ताजरां वास्ते, खरीदो फरोख्त करने वालियां वास्ते सरकार दी इस मुबारक जिंदगी उसवा मौजूद है। जदों कोई चीज़ वेची, सौदा किया, जदों खरीदी, दिल च ख्याल किया मेरे आका ने भी तजारत की सी ते मैं हजूर दी सुन्नत ते अमल पैरा। दिल जदों ये गल होवेगी तो वेचना, खरीदना ते सौदा करन दे उत्ते भी अजर मिलेगा कि मैं हजूर दी सुन्नत ते अमल पैरा हाँ, है ना। सामान खरीदिया जनाब। अच्छा, इत्थे एक छोटी जी और गल कर लीए, चलो आ गई है कर ही लीजिए, मतलब फिर भुल ना जाए। अगले दिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दी कॉल के हड़ताल कर दो। पूरे मुल्क के हड़ताल हो गई है, पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल हुई और ये होनी सी। दुनिया तो तपी पई सी, मैं कोई बंदा कोई गल करे, हड़ताल हो गई, दुनिया ने दुकाना बंद कर दी, पहिया जाम हो गया, सारा सिलसिला बंद, ब्रेक हो गई। ताजरा ने भी दुकाना बंद कर दी। उन्होंने आख्या कि असी भी अज की दिहाड़ी इस हड़ताल में शामिल होवांगे। एक बंदे ने पोस्ट लाई, वो मैं तुहानूं सुना देना वा। उन्हें आख्या यार गल तो वैसे ठीक है अपनी जगह, जी मैं गल कर लगा, गल तो गौर करिया जी। उन्हें क्या यार जेड़े नबी दे प्यार है जो तुसां हड़ताल की है, उस ही नबी का वास्ता जे मिलावट करनी भी छड्ड दिओ ते 2 नंबर सौदे बेचने भी छड्ड दिओ। तो गल तो ठीक की है ना जी। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी या जो कुछ आपने इरशाद फरमाते ने, हुजूर की मोहब्बत हड़ताल करना भी ठीक, क्योंकि एक इजहार है मुहब्बत का। तो जदों यही ठहरिया इजहार मुहब्बत कि भाई अज हड़ताल होएगी और असी गुस्ताखा नूं पैगाम देंगे कि सानू तुहाडी हरकत तो और गुस्ताखी तो तकलीफ है, ठीक हो गया। लेकिन अगली गल भी तो जरूरी है ना, क्यों जी? वो भी जरूरी है कि जिस वक्त तजारत करनी सौदा, हैरत की बात है कि जरा कोई ऐलान होया कि कोरोना की तीजी लहर शुरू हो गई तो मास्क फिर महंगे, तो गल तो ठीक नहीं ना हैगी। ये तो हथों सस्ते होने चाहिए ने। बस जदों कोरोना की तीजी लहर शुरू हुई तो गौरमेंट और महकमा सेहत ने ऐलान कर दिता कि ख्याल करिया जे मास्कों का, सैनिटाइजर का, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, मास्क लाओ वगैरह वगैरह। तो मास्क सस्ते होने चाहिए सन कि महंगे, लेकिन मास्क महंगे हो गए। सैनिटाइजर सस्ते होने की बजाय महंगे हो गए। एक अक्के बंदे ने पोस्ट लाई, उन्हें आख्या, उन्हें क्या अगर ऐलान हो जाए ना कि सवेरे क्यामत है तो साढ़े ताजरा ने रात को जान माजा महंगियां कर देनिया ने, इन्होंने नहीं मुड़ना इन्होंने। हाँ जी, ये इत्तिबाए रसूल का पैगाम है। तहरीक इत्तिबाए रसूल की तरफों मां जी की सीरत तैयबा के हवाले नाल ये पैगाम आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत मुकद्दसा के हवाले नाल ये पैगाम आया कि सानू मुसलमानी तरीका अपनाना चाहिए है। दवाइयाँ तो वह भी 2 नंबर, मैडिसन जड़ियाँ ने उत्तों महंगियाँ, उत्तों 2 नंबर। तो कोशिश करनी कि सौदा सस्ते तो सस्ता तो घटिया तो घटिया लोगों तक पहुँचाइए। दोस्तों की निबड़ जाएगा इहदे नाल कुछ। मैं तो ये वेख्या है कि चलो ईमानदारी तो अपनी जगह है, उनका तो अजर आखरत च मिलना है ना, पर जेड़ा बंदा चंगा सौदा वेचदा है ना, अच्छा सोहना सुथरा तो म्यारी, उन्होंने दुनिया ते भी घाटा कोई नहीं जे रहिंदा। लोग चौथे पिंड उठ के आ जाते हैं, आंदे ने वो उत्थों लियाओ यार, वो दुकान ठीक है, उत्थों चंगी शै मिलती वो लियाओ। समझ दो। तो ताजरां नूं, हर किस्म के ताजर नूं ये ख्याल करना चाहिए, खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने दे विच ते चीज़ां सस्तियां होनियां चाहिए ने और चीज़ म्यारी होनी चाहिए। दुकानदार नूं पता लग जाए चीज़ गैर म्यारी है
ते 2 नंबर तो दुकानदार नूं चाहिए लिया के वेचे ना, ये नहीं वो की करिए जी हुण फिर सारा ही चलता है जी, फक नूं रंग करके कढ़ छड़िया सारा ही चलता है जी, ये सारा नहीं चलता। हाँ जी, ये आप असीं चलाउने आ जिंदी वजह तो चलता है। जेड़े नबी की मुहब्बत हड़ताल की है उस ही नबी का वास्ता पा के उन्हें आख्या खुदारा हराम खोरी नजायज़ मुनाफा खोरी ते 2 नंबर सौदा वेचण तो परहेज करो। वैसे मैनू पोस्ट चंगी लगी है, की ख्याल है, गल ठीक है या नहीं ठीक? हुण अगे चलीए, लो जी अगे चलिए। सौदा सामान खरीदिया, काफला वापस टुर पिया, मनाजिर रूह परवर सारे ही वेखे हुए सन। दोस्तों सीरत निगार लिखते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सौदा वेचिया भी सौदा खरीदिया भी, जिन्ना नफा जिन्ना प्रॉफिट पहले हुंदा सी इस फेरे च उस तो दूना प्रॉफिट होया। मैं सोची पै गया इनकी वजह की सी। ख्याल आया कि वजह यह सी कि जदों माई साहबा ने पेशकश की थी कि तुहानू मुआवजा डबल दिता जाएगा, तो रब्बे मुहम्मद मुस्तफा नू ये गवारा ना होया जे ये मुआवजा डबल देंदे ने तो फिर प्रॉफिट डबल ना होवे किवें हो सकता है? असी उधार ते रहन देना ही नहीं ना, आए तो गल ही नैट नकदो नकद उधार चुकावांगे। ले फिर बीबी तू नेक नियति नाल साडे प्यारे महबूब नू डबल मुआवजे की पेशकश की है, असी अपने प्यारे महबूब के हथों तेनू नफा डबल कर देने। लो जना फिर इस तो अगे फिर केड़ा नफा होया? काफला जदों आया वापस मकामे मर्रुज़ ज़हरान ते पहुंचा, सरकार ने फरमाया मैसरा ए जी हज़ूर हुक्म होवे, फरमाया मैसरा जाके ना ते अपनी मालिका नू जाके सारी तफसीलात दस, कामयाब तजारत की बशारत दे दे अगे अगे। वो गए जल्दी दे नाल जाके जिस वक्त माई साहबा नू मिले, मिल के दसिया, अगे अगे चले गया जी काफला फलां मकाम तक आ चुकिया है और यह सूरत हाल है, यह सूरत हाल है। और असी मैं माई साहबा की दसा तो तो एक एक साज त्रै त्रै गल्लां करे मैसरा। उन्हें आख्या जी मैं भी वेख्या जे की, उन्हें आख्या जिन्होंने तुसी नाल भेजिया साडे वो सोहणे ही बड़े सन, खूबसूरत बड़े सन। मैनू तो ना जान लग्या थकावट हुई, ना मैनू आउण लग्या थकावट हुई, ना राह थकावट हुई। मैं तो दिन रात उन्हों की खिदमत ही करता रहा, बस मैं उन्होंने वेंदा ही सफ़र करता गया वा, वेंदा ही सफ़र करता आया। बड़ी कमाल हस्ती है, मैनू तो पहली बार इन्हां नाल रल के टुरन का मौका मिले है। मैं माई साहबा तुहानू की दसां तो उन्होंने जाती खूबियां तो बेपनाह ने। जदों गल करते सन तो मोती करते सन, एडियां मिठियां मिठियां गल्लां, एडियां प्यारियां प्यारियां बातां, दिल करदा सी ये गल्लां करदे रहण, असी गल्लां सुनते रहिए। और होर तुहानू की दसां, ये तो जाती खूबियां तो बा कमाल ने ना, बेशुमार ने, गिणियां ही नहीं जांदियां। मैं तो वेख्या है इन्हां दे उत्ते कोई फरिश्ते साया करते सन। अच्छा, मैं उत्थे जिस वक्त नस्तूरा राहिब कोल ठहरिया, सारी दुनिया जाके राहिब दे हत्थ चुमदी सी, राहिब उन्हां कोलों छुट छुट के पैंदा सी। जे जाके काफला सालार मुहम्मद इबन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन्हां दे पैर चुमदा सी झट पिछों। ना क्या अच्छा राहिब भी? ना क्या हाँ जी, उन्हें भी बशारत दी जे मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। माई साहबा सुनदियां रही उन्होंने कई भी गल्लां हैगियां, उन्होंने कहा जी ये भी हैगियां ने। मैं तुहानू केड़ी केड़ी गल दसां, नफा भी दूना होया जे, बड़ियां कमाल छावां खरीदियां ने। जिन्नू आप जेड़ा रेट लाते सन अगों कोई ना ही नहीं सी करदा। केड़े केड़े वसफ दसां ते केड़ियां केड़ियां खूबियां। माई साहब आख्या अच्छा काफला कित्थे करके? उन्हें कहा वो काफला बिल्कुल करीब आ गया। उन्हें कहा चल तू ठहर इत्थे, मैं काफले का आप नज़ारा करांगे इस तरीके। माई साहबा छत ते चढ़ गई, उत्थे उतली मंजिल बालकोनी बनी, जाके मंजी डाई बह गई। काफला करीब आ रहा है, काफले का नज़ारा ही वखरा जिहा सी। वो तो एक तो आप जानदियां सन, दूसरा जेड़ा वो आने वाली बशारतां मैसरा ने दित्तियां और जो राहिब की जुबानी बातां सुन लियां, दिल दे विच एक गल तय हो गई कि काफले नूं हुण मैं आप वेखांगी, अगली गल फिर करने आ। लो जनाब, जिसले काफले नूं वेख्या तो माई साहबा नूं भी नज़र आ गया उत्ते किसी ने साया किया होया। जिसले ये मंजर वेख्या दिल च ख्याल आया, खदीजा कोशिश कर, तेरी दुनिया ते अगे अल्लाह ने चंगी की है, दुनिया ही तो तेन किसी शह की कमी नहीं,
तो तेरी आखिरत भी सौर जाएगी। इस हस्ती की अगर खिदमत नसीब हो जाए तो बाकी जिंदगी इस हस्ती के ना कर दें। बस ये ना आने वाले वक्त कुछ बनना है, मेरा भी ना आ जाएगा इन्हां दी खिदमत गारां विच। इन्हां दी बशारत नस्तूरा राहिब ने दे छड़ी है और उन्हां लोगों दी गल्लां जिहड़ियां ने वो खाली नहीं जांदियां। अगर नसीब होवे तो बाकी दी जिंदगी अपना माल दौलत हर चीज़ ही इन्हां दे नां कर दें। काफिला आ गया, सरकार तशरीफ लियाए, लिस्टां रखती आगे, फरमाया ए चीज़ एने दी है, एने दी है, एने दी है, ए सोल ए प्रॉफिट ए मामला है। जो मामला सन मुआवजा अपना ले लिया, जो हिसाब सी सारा दे के काफिला वो समान सारा हवाले किया। सरकार घर तशरीफ ले आए पर उम्मुल मोमिनीन बेचैन ते परेशान के हुण एक गल मैं करा किवें और ये निस्बत कायम इनका सबब किवें बने। सहेली अपनी नूं बुलाया, उहदे नाल मशवरा किया, उन्हें कहा मैं करनी है कोई बात, मैं इस मामले उस सहेली का नाम सी नफीसा बिनते मुनैया। वो माई साहबा सीधियां सरकार को गई, सरकार नूं कहंदियां ने कि तुसीं शादी क्यों नहीं करते। सरकार ने फरमाया भैन जी अजे मेरे कोल कोई अजे तैयारी हो रही है, बस होया जिहड़े सबब ते कर लांगे। उन्हें कहा तैयारी वाली गल नूं छड्डो, जे मैं तुहानूं दावत दियां एक हस्ती है। सरकार ने फरमाया कौन है। उन्हें क्या खदीजा। सरकार ने फरमाया मेरे चाचा जी को जाओ, उन्होंने पूछो अगर वो हाँ कर दें मैनू इनकार नहीं है। वो माई साहब उस वेले उठियां जनाबे अबू तालिब को गई, उन्होंने जाके जो गल दसी ना वो आखनी किमें हो सकता है। उन्हें आख्या जी तो फिर हो गया जे। उन्हें आख्या मैं आप जाना खदीजा को। जनाबे अबू तालिब हजरत खदीजा को आए, बैठे, उन्हें कहा जी अर्ज़ है कि अगर मैनू बाकी दी जिंदगी इस हस्ती की खिदमत नसीब होवे तो मेरे वास्ते सआदत है, बाकी तुसी वड्डे हो। कि आप बेवा सन, 40 साल उम्र मुबारक सी और बेवा नूं इजाजत है वो खुद ये मामला तय कर सकती है वड्डियां नूं विच पा के। उन्हें क्या अच्छा बेटा फिर इनका तरीके कर। उन्हें क्या कि मेरे चाचा जी अमर इब्न असद को जाओ, उन्हां नाल गल करो तो मेरे चाचा जी अगर हाँ कर दें तो तुसी वड्डे बजुर्ग बह के तय कर लो। वो जनाब दोवां दे बजुर्ग कट्ठे होए, उन्हें आख्या जी गल तो ठीक है, दोवां तय कर लिया, बिल्कुल ठीक है। सरकार नूं आके जनाबे अबू तालिब कहन लगे कि बेटा मैं गल कर आया। सरकार फरमाया चाचा जी बचपन तो तुहाडी खिदमत दे विच वक्त गुजरिया, जो तुहाडा फैसला ठीक है, मैनूं कोई इनकार नहीं। बजुर्गों ने जनाब एक महफल रखी, महफल दे विच फिर उधरों हजरत खदीजा के चाचा जन वकील बन गया, इधरों जनाबे अबू तालिब वकील बन गया। फिर कपड़े पा के नवे सोहने चाचे होरी पग बनी वाहवा सारी। उन्हें आख्या भी हुण निस्बत बहुत बड़ी सी, उन्हें सोचा कि कबीला इधर भी माशाअल्लाह खानदान ते कबीला ते ना कोई हसब नसब की कमी सी ते ना जाती खूबियां की कोई कमी सी, ते उधर भी कबीला अच्छा सी। दोवें बजुर्ग भी मुतफिक हो गए। उत्थे फिर बयान जनाबे अबू तालिब ने किया तो पूरा टका के फिर अपने खानदान के फजाइल बयान किए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा दे चाचा जान ने उस मजमे के अंदर खुतबा बयान किया और खुतबा बयान करके ते अपने खानदान के और उम्मुल मोमिनीन के फजाइल बयान किए। उत्थे दोवां बजुर्गों ने कर दिता निकाह। उम्मुल मोमिनीन सरकार की खिदमत में आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है 25 साल, उम्मुल मोमिनीन की उम्र मुबारक है 40 साल और तकरीबन शादी तो बाद 24-25 साल तक उम्मुल मोमिनीन ने सरकार नाल वक्त गुजारिया है। ते सरकार ने उस दौरान कोई और शादी नहीं की थी। इस दौरान आपने कोई शादी नहीं की थी। इस दौरान आपके मामूलात की सन। उम्मुल मोमिनीन ने गुलाम खिदमत वास्ते दे दिता जिंदा नाम सी जैद, ए तुहाडी खिदमत करेगा। सरकार ने फरमाया मेरा दिल तन्हाई चाहता है जी, जिमें आपकी मर्जी। सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया कि मैं गारे हिरा के अंदर जाना चाहना है जी। ठीक है, मैं कोई समान तैयार कर देनी आ, सत्तू कोई यहो जी चीज़ां नाल बना देनिया। सरकार ने लैके गारे हिरा चलिया जाना
और उत्थे अपने अल्लाह की इबादत विच मसरूफ हो जाना करना। ये दौरानिया सरकार की मसरूफीयत रही। उत्थे जाके अपने रब का जिक्र अज़कार विच मशगूल हो जाना, ते 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन उत्थे रहना या जिन्ना भी, फिर वापस आ जाना। आके कुछ दिन घर उम्मुल मोमिनीन को रहना और फिर अपना कोई ज़रूरी समान नाल लैके गारे हिरा विच चलिया जाना। आप इरशाद फरमाते ने, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस दियाँ राविया ने फरमादिया ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला आरिफु हाजरम बे मक्का ता, फरमाया मक्के जदों मैं गारे हिरा की तरफ जाता हुंदा सी ना, ते मैनू अजे भी पता है, मैं पहचानना वा उस पत्थर नूं जिंदे मैं कोलों लंघदा हुंदा सा ते ओह मैनू कहंदा सी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, काना युसल्लिमु अलैया कबला अन युनज़ला अलैया। वही नाजल होने तो पहले ही पत्थर मैनू आंदा सी, रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया मैनू, मैं सियाना वा उस पत्थर नूं, पत्थर का मैनू पता है, मैं हुणे दस सकना वा, ऐसी पत्थर जिहड़ा लंघदियां मैनू सलाम करदा हुंदा सी। नसीब विच हो जावे ते पत्थरां 'च भी अदब नाल सरकार ने कोलों गुजरना, हजूर अस्सलाम वालेकुम जी, हाय 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 सरकार सलाम, या रसूल अल्लाह सलाम होवे, हाय क्या बात है, या रसूल अल्लाह सलाम होवे। पत्थर ने ते उसे सरजमीन दे उत्ते वो लोग भी सन जेड़े पत्थर फड़ फड़ के सरकार नूं मारदे भी सन। उसे सरजमीन ते वो लोग भी सन जिन्हां दिन रात दुश्मनी की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफ देने का कोई मौका हथों जान ही नहीं दिता। हुण दसो पत्थर नूं की आखिए ते उन्हां बंदियां नूं की आखिए हैं? मेरा ख्याल है हकायक सामने आ जाने चाहिए ने कि ये अल्लाह की वंड है, अल्लाह की अता है, और नसीब हो जावे इश्के रसूल ते पत्थर नूं भी हो जावे। ते जे ना होवे, जे दुश्मनी आ या मुकद्दरे च, ते वो बंदे दी बदबख्ती भी बन सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओहदुन जाबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओद पहाड़ वो निराई पत्थर है, ओद पहाड़ निराई पत्थर है। फरमाया ये साडे नाल प्यार करदा है, असी इहदे नाल प्यार करने आ। नसीब होवे। अच्छा ते जे होवे भी, हुण पत्थर कोई अशरफुल मखलूक ते नहीं, ते जमादात है ना, ते जे होवे इंसान, नसीब हो जाए ईमान, ते नाल हुजूर दा सच्चा इश्क भी नसीब हो जावे, हैं सरकार दा प्यार भी नसीब हो जावे, उनका फिर रुतबा कितना कु होगा। जे सरकार प्यार करने वाले पत्थर दे बारे गारंटी दे रहे हैं कि ये साडे नाल प्यार करता है, तो फिर असीं इहदे नाल प्यार करने हैं। ते जे इंसान होवे, और मैं इत्थे गल जरूर कवांगा, मेरा ईमान, मेरा ये जिहड़ा जिम्मेदारी है, ये मैनू इत्थे गल करन तो बगैर अगे गुजरन की इजाज़त नहीं दे रही। हाँ जी, मैं गल करांगा, इंसान होवे हैं ते नबी पाक दी मुहब्बत दी गल आ जाए, हुजूर दे प्यार दी गल आ जाए, इश्क दी गल आ जाए, ते सरकार दे गुस्ताखां नाल सामना करना पै जाए, उन्हां दे बारे अपने जज्बात के इजहार करन दी बात आ जाए, हैं ते फिर निकले बाहर, सोटे भी खाए ते गोली भी खा लवे, की ख्याल है? उहदे नाल हुजूर उहनूं जांदियां बाहां च ना लै लैंदे होणगे? हाँ जी, उन्होंने सरकार ने बाहां च ना लै लिया होवेगा? बस इन्नी को गल है जी। मैं अपना बात करन दे विच बिल्कुल आज़ाद हाँ, मैं अपना नज़रिया पेश कर रहा और कुरान सुन्नत की रोशनी च कर रहा, तारीख की रोशनी में कर रहा। अगर किसी को इख्तलाफ है तो वह करे, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूँगा, जेड़ा हजूर के नां ते जान देंदा है, सरकार हौजे कौसर ते जांदियां ही उनका इस्तकबाल फरमा देने, और यह मामूली बात नहीं हैगी।
मैं तो कई उन्होंने गद्दियां वालों भी वेख्या कि जेड़े मौका बनया तो गल करन दी बजाए उंज ही घुट वट गए, तो कई लोगों ने गल करन दी बजाए ना जी वीडियो क्लिप जारी करता कि हमारा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ नामूसे रिसालत की हिफाजत असीं भी करने पर इहदे नाल ताल्लुक नहीं। मैं क्या इन्ना ही डर गए हो, इहदे नाल ताल्लुक नहीं, चुप ही कर रवो, कम अज कम चुप ही कर रवो, इजहार करन दी केड़ी जरूरत है। वो जी उत्थे नहीं जा सकते तो कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा काम करो ना जिहड़ा पता लगे भी नबी पाक दा प्यार इन्हां दे भी दिल च है। हाँ जी, एक बंदे ने पोस्ट लाई तो उन्हें थले लिखा, उन्हें आख्या फिर लोग आखते ने बूटा गालां बड़ियां कढ़दा, मैं थले लाई तो मैं बूटे नूं खुली छुट्टी। जिन्हें ये पोस्ट लाई है कि साडा ताल्लुक ही कोई नहीं यार। एक बात मैं वाजे कर दियां कि ये जिन्ने लोगों ने गोलियां खादियां ने इन्हां कोई तहरीक लबैक दे फार्म को नहीं सन पुर कीते, ना ये मैंबर सन ना ये रुकन सन, और ये गल ज़हन च ना रवे। ये तो वही सन जिमें वाह इब्ने अब्दुल्ला कलबियों की माँ ने आख्या भी पुत्रा उधर शहादतां पईयां हुंदियां ने, चल फिर अम्मी मम्मी चलना वा। तो इंज दा ही काम सी, जदों मैदान लगा तो कई लोग जेड़े सानू निकल पे, उन्होंने आख्या भाई जाने जाके असी, उन्होंने अगली गल का कोई पता नहीं भी आलमी सतह ते मईशत नूं की फर्क पै जाएगा, की होएगा। उन्हें आख्या यार सरकार की गल है, चलो असी भी जाने। हाँ जी, और नहीं तो कम अज कम चुप ही कर रहे। हाँ जी, जे सरकार के आशकां के बारे कोई कलमा खैर कोई दो लफ्ज़ अच्छे नहीं बोल सकता, खामोश रहे। बाकी साड़ी दुआ है कि जिन्होंने तरीक़ेकार का इख्तलाफ है ना, अल्लाह हर मुसलमान नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्चा प्यार नसीब करे। काफिर लोग टेस्टर ला ला के चेक करते हैं काफिर कि इन्हां दे अंदर इन्हां दे नबी दा प्यार कितना कोई है। डॉक्टर इकबाल तो पहले दिन गल कह गया, उन्होंने कहा मैं फिर फरा के ना सज्जे खबे मैं चेक कर लिया है। हाँ जी, क्योंकि चेक किया उन्होंने आख्या इन्हां दी जेड़े आलमे कुफर है ना, इन्हां दी हुण सलाह ये बनी खड़ी है कि इन्हां दे दिलां विचों इन्हां दे नबी दी मोहब्बत कड्डो। बस एक गल दे उत्ते उन्हें मेहनत कर रहे हैं तो असां इस गल ते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। छोटी मोटी कमी कोताही हो सकती है, अमल के लिहाज नाल हो सकती है, पर हजूर दे प्यार इश्क और मोहब्बत कोई कोताही हो सकती नहीं हो सकती। जिंदाबाद 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 ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह। लो जी दोस्तान अजीज, फरमाया इन्नी लारिफ हाजारम बे मक्काता, मैं लंघदा हुंदा सी मक्के दे विचों जदों गुजरदा हुंदा सी, जेड़ा पत्थर मैनू सलाम करदा सी मैं अजे भी ओनू जानना पहचानना। दोस्तां ने अजीज सरकार तशरीफ लै गए गारे हिरा दे अंदर, ते माई साहबा ने समान बन के देना है। हाँ जी, खिदमत करनी, दौलत माल विलायत बेटे सब कुछ उसका जानी। तो दौलत माल विलायत बेटे माई साहबा ने हर चीज़ कुर्बान करती, सरकार तो वार दी हर शह। सरकार अपने रब दे नाल गुफ्तगू ते गल्लां ते बातां ते जिक्र अज़कार वास्ते गारे हिरा दे अंदर तशरीफ लै जाते हैं। उम्र मुबारक हो जाती है 40 साल, ते जिबरील आ जाते हैं गार दे अंदर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ते जदों जिबरील अमीन आए सरकार दे सामने, तो उन्हां दी शक्लो सूरत वेख के ते आम बंदा तो बर्दाश्त ही ना कर सके, जिन्ना को उन्हां दा कद काठ ते रोब दबदबा ते जो अपनी आए हयात दे विच। जदों आए सरकार कोल ते आके उन्हें कहा जी पढ़ो, इकरा इकरा कुरान दी आयत है।
सूरत आगाज़ इत्थों हो रहा है, इकरा पढ़ो। सरकार ने वेख के फरमाया मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मा आना बिक़ारिइन। जिब्रील अमीन कुरान लैके आए सन, वही लैके आए सन, ते पहली वही गारे हिरा दे विच जिहड़ी नाज़िल हुई उनका पहला लफज सी इक़रा, पढ़ो। सरकार जदों आपने फरमाया ना मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने इंज जफ्फी पा ली, सरकार नूं इंज घुटिया ते घुट के तो फिर छड़ दिता। सरकार इरशाद फरमाया भी वाह वाह घुटिया, मैनू महसूस होया, घुट के तो छड़ दिता तो फिर क्या इकरा पढ़ो। सरकार ने फरमाया मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। 2 बार हो गई। तीजी बारी जिब्रील अमीन ने फिर इंज लैके ना कलावे विच ते क्या इकरा पढ़ो। हुण जदों तीसरी बारी क्या इकरा पढ़ो, सरकार फरमाते ने मा आना बिक़ारिइन, जिब्रील एक लफ्ज़ बोलते हैं इकरा। जदों सरकार फरमाते ने मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो जिब्रील जफ्फी पाते हैं, सीने नाल सीना लाते हैं, फिर छड्डते हैं, फिर कहते हैं इकरा। तीसरी बारी जिब्रील अमीन कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह ताला का नाम आया। हुण इत्थे लोगों ने की गुफ्तगू, उन्होंने आख्या कि जफ्फी इस वास्ते पाते सन ताकि मलकी कुव्वत आप को आ जाए और मुनासबत पैदा हो जाए, और फिर सरकार पढ़न। मैं क्या कि बयान किंदा बदलिया है, ये तो वेखो ना, जे तो बयान सरकार का बदलिया है तो फिर फैज़ जिब्रील लो आया, तो जे बयान जिब्रील अमीन का बदलिया है तो फिर फैज़ सरकार वालों गया है। भाई एक बार जफ्फी पाई छड्या तो क्या इकरा, सरकार मैं मा आना बिक़ारिइन, फिर जफ्फी पाई छड्या मा आना बिक़ारिइन, फिर जफ्फी पाई छड्या मा आना। तीसरी बारी जदों ना क्या इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो सरकार ने पढ़िया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। हुण अल्लाह का नाम आ गया, हुण मैं पढ़ांगा। हुण उधरों ही पैगाम है, मेरे अल्लाह वालों पैगाम है। इसका मतलब फैज़ इधरों गया। ये वही आई सी सरकार ते, आप दी हार्ट बीट जिन्होंने कहते ना दिल की धड़कन, वो तेज़ हो गई। सरकार की धड़कन मुबारक तेज़ हो गई। जिब्रील वही सुना के तो चले गए। सरकार जो उतरे थले तो घर तशरीफ ले आए उम्मुल मोमिनीन कोल, तो फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। उम्मुल मोमिनीन ने कंबल उड़ा दिता। हाँ जी, फरमाया कि अर्ज़ की हुजूर की होया, खैर है। सरकार ने सारी गल सुनाई कि यह काम बनया है तो मैनू कपकपाहट आ रही है। कपकपाहट क्यों सी? ये वो कुरान सी, वो वही सी जिंदे बारे अल्लाह ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जाबलिन, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते, ला रअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, तो तू देखता है इसको, ये डर जाता और रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह के खौफ से। कुरान को बर्दाश्त नहीं सी होना, सरकार ने बर्दाश्त किया। ये असी तो हुण जिहड़ा पढ़दे आ ना पे कुरान, तो सरकार की करम नवाजी, ये हुजूर का फैज़ है, नहीं तो असी नहीं पढ़ सकते। ये सरकार का फैज़ है। क्यों जी? ए बिजली आ रही है ना जी, गल समझाने वास्ते छोटी जी, बिजली आ रही है, पखा चलता है पिया, इनकी तार सीधी 11,000 वोल्ट नाल ला दिओ तो पखा चलेगा? ये तो उड़ जाना है। यह जो सेवर इनू 11,000 नाल पिछों ला दिओ, ये उड़ जाएगा कि नहीं? और 11,000 पहलों जाती ट्रांसफार्मर है, तो उत्थे फिर जिन्ना कुछ होंदा है ना, सारा ट्रांसफार्मर बर्दाश्त करता है, करके जी अगे देंदा है। क्यों जी? उहदे नाल फिर तुसीं भावें फ्रिज लाओ तो भावें पखा लाओ तो भावें स्पीकर ला लो तो भावें बल्ब ला लो तो भावें जो मर्जी ला लवो जी। हाँ, ये बिल्कुल इस तरह ही वही कुरान सारा सरकार ते आया
तो जदों आप दी मुबारक जुबान विचों अदा हो गया, अगे हुण दिन रात हाफज पढ़ी जा रहे हैं माशाअल्लाह। ते लोग दिन रात पढ़ते हैं, ये सरकार दा करम है। अल्लाह पाक दियां गल्लां ते सानू पढ़नियां ते बोलनियां नसीब ने। ये कलाम है ना अल्लाह दा, कुरान अल्लाह दा कलाम है। तो जदों असीं कुरान पढ़ने ये अल्लाह दा कलाम है, सानू पढ़ना इस वास्ते नसीब है कि सरकार दी करम नवाजी ते हुजूर दा फैज़ है। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन नूं उन्हें कंबल दे दिता तो सरकार दे कोल बैठ गई। तो सारी गल जो सुनी ना, उन्हें क्या वल्लाह वल्लाह कल्ला वल्लाह मालो मा युखजी कल्लाहु अबदा। हुजूर तुसी परेशान ना हो, अल्लाह पाक तुहाडी इज्जत च फर्क नहीं आन देगा। क्यों? तुहाडे अंदर तो खूबियां ही बड़ियां ने, कमालात ही बड़े ने। इतों की सबक मिलिया? सबक ये मिलिया कि खामद बाहरों परेशान आए तो बीवी का काम है कोल बह के, क्यों जी, कोल बह के ओहो जी गल करे जिंदे नाल दिमागी टेंशन बंदे नूं ना आवे। क्यों जी? बीवी की जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे, वो सारा दिन दियां लिस्टां ते घर ननान नाल लड़ाई ते भरजाई नाल लड़ाई ते किसी बाल दी दूजे चाचे के पुत्र नाल लड़ाई हो गई, तो वह सारियां रिपोर्टां कट्ठियां करके बैठी होवे ते आउंदियां खाना भी माड़ा मोटा अगे रखती जाए तो नाल ही सारा कुछ शुरू कर दे। उन्हें मैनू अज आ आख्या तो फलाने ने वो आख्या, टिंगड़े ने आ गया, सारियां कहानियां सुनाई। जब बंदे का तो दिमाग खराब हो गया, दसो उन्होंने रोटी को फायदा देगी? उन्हें सोचना मैं होटल तो ही खा आउंदा ते चंगा सी। बीबी का काम है कि बंदे का ख्याल करे, वो सारा दिन बाहरों मेहनत मजदूरी करके आंदा है ते बंदे का भी काम है भी टाइम नाल बाहर जावे ते टाइम नाल ही आवे। जे उन्हें जी शाम नूं इशा की नमाज पढ़ के घर आना होवे ते उनकी बजाय रात नूं 2:30 बजे 3 बजे आवे ते ये भी तो गलत है ना जी। बंदा भी अपने टाइम नाल आवे, अपने बीवी बच्चों नूं टाइम देवे। और बीवी का काम है कि आंदियां नाल बंदे दा जनाब उन्होंने बूट उतरवा के चप्पल पेश करे और उनके कपड़े पेश करे और उन्होंने जनाब खाना पेश करे और आंदियां नाल गल ओहो जी करे जेड़ा बंदे दे दिल नूं सुकून हो जावे। जी हाँ, ये वे तहरीके इत्तिबाए रसूल दा पैगाम। और साडी माँ जी होरी जेड़े ने उन्हां दी मुबारक जिंदगी दे विचों मोमिना दी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, साडी मोमिना दी माँ। जी हाँ, ये उन्हां दी मुबारक जिंदगी जो पैगाम है। सरकार परेशान तशरीफ ले आए ने ते आंदियां नाल कंबल उड़ाया, उड़ा के ते कंबल दे के आपनू खान पीन वास्ते भी कोई चीज़ जो पेश की थी। उस तो बाद अर्ज की थी कि हुजूर तुसी परेशान ना होवो, वल्लाहि मा युखज़िक अल्लाहु अबदा। तो हुजूर तुहाडे विच तां खूबियां ही बड़ियां ने। एक खूबी इन्ना काला तासिलुर रहमा, तुसी सिला रेमी कर दिओ। सिला रेमी का की मतलब है कि तुसी रिश्तेदारां नाल बना के रख दिओ, एवें ही नहीं तोड़ तोड़ के। समझदे हो ना? साढ़े कोल हो जाता है कि साढ़े कोल जिस वक्त किसी कोई थोड़ा जा जरा दौलत वध आ जाए या कोई हालात थोड़े जे दूजिया नालों बदले हैं, वो मैनू की किसी की परवाह है, मैनू की परवाह किसी की। हाँ, खसमां नूं खाए वो भी ते ओ भी ते ओ भी। और ये गल नहीं हैगी। परवाह सिर्फ इस वास्ते नहीं होंदी भी तुहानू कोई मजबूरी है तो तां परवाह करो। परवाह इस वास्ते होंदी कि अल्लाह रसूल दा हुक्म है, सिला रहमी करो, रिश्तेदारां दे नाल ताल्लुकात जोड़ो। समझ दो? इन्ना कला तहसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला। और जो कमज़ोर है, मतलब जिहड़ा भार नहीं चुक सकता, ये तुसी उन्हां दे भार चुक दिओ। या रसूलल्लाह तुसी उन्हां दा भार चुक दिओ। ये उम्मुल मोमिनीन गवाही दे रही हैं। इहदा की मतलब है कि सरकार दा तुसी अंदाज़ा कर लो कि उम्मुल मोमिनीन नहीं कहते कि तुसी अपना कोई काम कार तजारत इस किस्म का या लम्मा चौड़ा काम उन्होंने सरकार करते सन, अपना निज़ाम हुजूर चलाते सन। लेकिन उम्मुल मोमिनीन नूं इस गल का पता सी कि जो कुछ भी कमाते ने, जो करते हैं, गरीबां नूं दे छड्डदे ने, माड़े ते नादार लोगों नूं दे छड्डदे। वक्त तो सरकार का भी गुजर गया है। लेकिन असी जिन्नी देर तक 5-7 करोड़ बैंक च ना होवे, सानू तो मरना भी फिर गवारा नहीं ना। भी मरन लग्या कोई 5-7-10 करोड़ रुपया बैंक च होना चाहिए। हाँ, क्यों? जो देनी किसी को कोई शै नहीं, वो पिंड की मस्जिद नूं रुपया 100 देना होवे मौत पै जाती है। इवें ही है ना गल। मस्जिद च आउणे असीं
मैं हूँ इस मस्जिद वास्ते नहीं गल करन लगा, मैं रूटीन हर दोस्त बाहरों भी आए ने, मुख्तलिफ देहातों चो आए ने, शहरों चो आए ने, असी अपनी अपनी मस्जिदों च नमाज़ां पढ़ने आ, लेकिन आए नमाज पढ़ी तो एहसान किया तो टुर गया। एहसान ही है ना बई, जिता जो पखा चलता पाया बिल नहीं है, आके इमाम ने आख्या तू यार सफाई को नहीं करता, मुअज्जिन ने आख्या वो जाला लगा है, बस तेनू की प्रॉब्लम है, तू घरों को लई आह काने दे उत्ते कोई बुरश टंग के लिया के जाला ला दे, तेन कोई प्रॉब्लम है? और मस्जिद के नाल साडा ताल्लुक किन्ना को है? इन्ना को ताल्लुक है, अपने घर जाइए, तवज्जो हैगी जे, अपने घर जाइए तो जेड़ा पखा चलाना होवे ओहो ही बटन नपने कि नहीं, उही ही नपने आना, इवें गल है। तो जिसले मस्जिद चाहिए तो बोर्ड से 24 बटन होते, एक पखा चलाते 24 टक 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 तो जाके एक पखा चलता है। इनका मतलब की है भी मस्जिद नाल तल्लक ही कोई नहीं। और जो मस्जिद का कोई दिल च प्यार होवे तो बंदे नूं पछाण होवे ना भी इस बटन नाल घटो घट इन्ना कोई तो तल्लक होना चाहिए ना, तो सानू भी कोई नहीं पता होंदा कि पता होंदा चक्कर ही कोई नहीं है, तो सिर्फ एहसान करन आउणे आ। हाँ जी तो जे जेड़ा बंदा मस्जिद का ख्याल नहीं करता, एक बंदा आया मस्जिद का पानी इस्तेमाल किया है, वो मस्जिद उत्ते एहसान किया है, वुजू किया मस्जिद तो साबण उत्थे इस्तेमाल किया, मस्जिद उत्ते कोई एहसान किया है? अल्लाह का घर है, आया उहदे ज़हन च ये गल होनी चाहिए यार घटो घट मैं कोई 10-20 रुपये खर्च किए ने तो मैं मस्जिद के गले कोई 20 पावां ना, चल मैं 25 पा दियाँ, मैं 40 पा दियाँ, मैं 50 पा दियाँ, वो 20 मैं खर्चे ने, चल मेरे बाकी दे 30 का पानी को होर इस्तेमाल करेगा, मैनू सवाब मिलेगा। तो जे पैसे वध निकलेंगे कोई दरियाँ ही नवीं आ जाएगियाँ, इवें है ना जी। तो जे बैटरियाँ चलो कोई बैटरी खराब हो जाती UPS की बैटरी नवीं आ जाएगी। मस्जिद दे पूरे सैकड़ों मसाइल होंदे ने मसाजिद दे, ठीक है ना जी। आ ते उस कौम का की हाल होवेगा जेड़े जुमा भी मुफ्त पढ़न, गुस्सा तो नहीं जो लगा, नमाजा भी मुफ्त पढ़न, ईद भी मुफ्त पढ़न, ईद भी मुफ्त पढ़न, ते तालब इलम सवेरे सवेरे उठ के वाशरूमां 5-6 तालब इलम वाशरूमां साफ करन और वो कौम सारा दिन वाशरूम इस्तेमाल करे और अगले दिन सवेरे फिर उठ के तालब इलम ही साफ करन। अफसोस वाली गल तो है ना। और कूड़ा भी आके मस्जिद ते मदरसे की हदूद सटिया जाए और पता भी होवे कि तालब इलम चुकते हैं और वो बेचारे चुप करके चुक लैन, उस्ताद आके चुको बई, वो सारा दिन ला के छुट्टी करके कूड़ा चुक चक के उतो सफाई कर देन, 10-15 दिन बाद उत्ते फिर उन्ना ही कूड़ा पिया होवे। तो मेरा ख्याल है कौम नूं सोचना चाहिए कि तालब इलम जिन्हां दे पैरां थले फरिश्ते पर रखते हैं, मैं गल आखां तो जो मर्जी कर लिया जे, जिन्हां दे पैरां थले फरिश्ते पर रखते हैं, असीं उन्हां नूं लैटरीना साफ करन ते लाया है, राजी फिर भी नहीं। कैसी अजब बात है, राजी फिर भी नहीं। तो इस कौम वास्ते मैं दुआ करांगा कि अल्लाह पाक समझ अता फरमाए कि तालब इलम जिन्हां दी फरिश्ते भी खिदमत करते हैं, पैरां थले पर रखते हैं, उन्हां तालब इलमां दी खिदमत करन दी बजाए उन्हां कोलों अपनियां लैटरीनां साफ कराउण ते परेशानी वाली गल ते है ना जी। क्यों जी, सारे ही घुट वट गया जे, चुप कर गया जे जी। अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, अल्लाह पाक दी गैरत बहुत है। जेड़े बच्चे कुरान पढ़ते हैं, सारा दिन कुरान पढ़ने वाले ने, उन्होंने कोलों ही लैटरीना साफ करवाइया जान, उन्होंने तो ड्यूटी लगी है, उन्हें तो अपनियां समझ के करनिया ने, तो आके चुप करके आए तो वाशरूम करके टुर गया, तो चुप करके आए तो वाशरूम करके चुप कर गया, तो कूड़ा सट के टुर गया। परेशानी तो है ना बाजी, परेशानी तो है। ये छोटी जी बात नहीं, अपने घर तो ला के मस्जिद ते हर जगह ते ख्याल करना चाहिए। असी लोग दीन कोलों लै की रहे हैं तो दीन नूं दे की रहे हैं। तो जे एक दिन आके नमाज पढ़ के कई बंदे आके बकायदा एहसान करते हैं, मैं पूछना परेशान तो नहीं जे हैं? बकायदा एहसान करते आते ने, असा पता कि सोचा क्यों जी, आके बकायदा कहते हैं असी सोचा नहीं किले शरीफ ही मरीद होना है, क्यों नहीं जी, नहीं उत्थे ही होना है। अच्छा जी, वो गल्लां जो इंज महसूस होंदा जिवें बकायदा कोई एहसान नहीं हो रहा, मरीद हो के बकायदा एहसान किया जा रहा है कि तुहाडे मरीद होए हैं असीं, आए तुहाडे उत्ते एहसान है, हुण याद रखिया जे सारी उम्र साडा। अजीब तमाशा है ये उदों होंदा ना कि जो पीरां भी पीरी नूं बिजनेस बना लिया होवे, जो पीर पीरी नूं बिजनेस बना लिया ना, कारोबार है। तो कई पीर बैठे उन्होंने ये तौफीक नहीं होंदी भी वो सोचण कि अज मेरी नमाज तो नहीं कोई रह गई, अज मैं कुरान की तिलावत किन्नी की है,
अज मैं मामूलात किन्ने पढ़े ने, अज मैं नेकियां किन्नियां कीतियां, उनकी बजाय होई आखी जान अज मेरा 1000 मुरीद हो गया, अज मेरा 1100 मुरीद हो गया, अज मेरा 1200। तो जो पीरां ने रजिस्टर बना के मुरीदां दी गिनतियां कर रही ने भी इस मरीद को जाऊँगा तो इहदे कोल इन्नी खिदमत हो जाएगी, तो इहदे कोल जाऊँगा इन्नी खिदमत हो जाएगी। जो पीर की नज़र मुरीद की जेब से होएगी तो लाजमी बात ही उसले फिर मरीद भी चौड़ा होकर ना कालर पिछा करके सहन करेगा भी मैं तेरा ही होया ही फिर हुण मरीद है। हाँ जी, तो अल्लाह पाक पीरां नूं भी समझदे भी ये कारोबार ते बिजनेस नहीं, पीरी का मतलब है दीन की खिदमत। जिन्नू जिन्नी ज्यादा दीन की खिदमत नसीब ही वो ओडा ही वड्डा पीर है। और अगर वो दीन का खादिम नहीं, अपना खादिम है, ढिड का खादिम है, अपनी औलाद का खादिम है, अपनी ख्वाहिशात का खादिम है और नफ्स का पैरोकार और नफसानी ख्वाहिशात में गिरफ्तार है, तो फिर वो कोई पीर नहीं है। ਉਹ जिन्ना मर्जी अपने जनाब नावां नाल पीरां दे लकब लाई फिरे, तो जिन्ने मर्जी लोग तैयार करके तो फेसबुकां ते जो मर्जी करता फिरे, कोई पीर नहीं। दीन की खिदमत अगर उन्होंने नसीब है, उन फिर आप नहीं आखना पैगा मैं पीर हाँ, उन फिर लोग आखी जाएंगे पीर है। तो जिंदे दिल च अल्लाह पा देगा ना भी आ पीर जे, उनके दिल च फिर कढ़ कोई सकता नहीं है। लो अगली गल करिए, हम मुकम्मल करिए बात। वतहमिलुल कल्ला वतक्सिबुल मादूम, कमाई करके ते माड़ियां नूं खुआ दिओ। वतकरी दैफ, प्राहुणा आवे ते उनकी मेज़बानी भी कर दिओ। ये सरकार की खूबी है, मेहमान की मेज़बानी करना। मेज़बानी आए की इज्जत अफजाई होवे, तकरी दैफ मेहमान की मेज़बानी करना तुसी कर दिओ हैं। व तोईन अला नवाइबिल हक, ते अल्लाह की राह ते जिन्हां लोकां नूं मुश्किलां आउंदियां ने, अल्लाह की राह ते जिन्हां लोकां नूं मुश्किलां आउंदियां ने, तुसी उन्हां दे नाल खड़े हो के उन्हां दी मदद कर दिओ। जिहड़ा अल्लाह की राह ते चल रहा है, उन्होंने मुश्किल आवे तो तुसी उहदे नाल खड़े हुंदे हो। यह छोटी गल नहीं, और यह औखा काम है। अल्लाह की राह ते चलण वाले नूं आवे मुश्किल, तो उहदे नाल खड़ा हो जाना, ये सिफत रसूली है। हाँ जी, और उम्मुल मोमिनीन ने गवाही दी है कि अल्लाह की राह ते जिहड़ा चलदा है, जिहड़ी जदों उहदे अगे मुश्किल आउंदी ते तुसी उहदे नाल तामुन कर दिओ, ते जदों उहदे नाल तुसी तामुन कर दिओ, तुहाडा रब कदी भी तुहाडी इज्जत विच फर्क नहीं आण देगा, तुसी परेशान ना होवो। सरकार थोड़ी देर आराम फरमाया, आपने फरमाया कि हुण उम्मुल मोमिनीन आप सरकार वास्ते कुछ ना कुछ चीज़ां बना रही ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरे को जिबरील आ गए। जिबरील आए तो आके उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, खदीजा बर्तन दे विच तुहाडे वास्ते कोई चीज़ लैके आवेगी। रब ताला देख रहा, साड़ी मोमिना दी मां नूं सरकार लेटे ने, परेशान ने, तो कोई चीज़ बना रही ने छोटी मोटी कि सरकार नूं पेश करने वास्ते। वो शरीद है, वो मशरूब है, वो कोई भी चीज़ है, तो रब नूं अदा किड्डी पसंद आई। मेरे महबूब की खिदमत वास्ते मेरी बंदी कोई चीज़ बना रही है। हाँ जी, तो जिबरील नूं कल्लिया, जिबरील जा, उससे अदा का जिक्र किया बाकायदा। मैं अज ही हदीस पाक पढ़ रहा था, सरकार ने फरमाया जिबरील आए तो उन्होंने कहा कि भांडे दे विच, बर्तन दे विच खदीजा कोई चीज़ लैके आवेगी, तो जदों तुहाडे कोल आ जाए ना, तो वो चीज़ रख लेना। तो उन्होंने जिबरील कहते हैं, अल्लाह फरमांदा है मेरी तरफों सलाम कह देना। अल्लाह, क्या दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर कोई ऐसी खातून अज तक नहीं पैदा हुई जिन्हों रब ने सलाम भेजा होवे। सिर्फ और सिर्फ साड़ी मोमिना दी मां हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने रब्बे जुल जलाल ने सलाम भेजा, जिबरील अमीन दे हाथ भेजा। तो जदों अल्लाह पाक वालों सलाम लैके आए तो आके क्या, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाया है जो बर्तन में कोई चीज़ लैके आन ना, तो वह कोल रख देन, तो तुसी मेरे वालों, अल्लाह फरमाता मेरे वालों सलाम कह देना। और जिबरील अमीन क्या, हूँ अल्लाह पाक वालों सलाम तो आया, तो मैं लैके आया मम्मी हिस्सा पाला, या रसूल अल्लाह मेरे वालों भी सलाम कह देना। जिबरील अमीन कहते, या रसूल अल्लाह मेरे वालों भी सलाम कह देना।
उम्मुल मोमिनीन जिस वक्त आइया बर्तन रखा, सरकार फरमाया खदीजा जी अल्लाह पाक ने सलाम भेजा, अल्लाह पाक ने सलाम भेजा, जिबरील की तरफों भी सलाम होवे, तेरे वास्ते आया है। तो उम्मुल मोमिनीन ने जिहड़ा जवाब दिता है ना, फिर सीरत ने 11 कलम चुके, बड़े बड़े औलिया और बड़े बड़े मुहद्दिसीन कामिलीन उन्होंने दे उत्ते फिर गल की। उन्होंने आख्या सदके जाइए साड़ी माँ जी की फरासत ते दनाई तो, साड़ी माँ जी ने जिहड़ा जवाब दिता है ना वो कमाल का जवाब सी। सलाम आवे तो बंदा कहता वा अलैहि सलाम, जिन यानी तुसी मेरे ते सलाम भेजा तो जिन्हें कलिया उनके उत्ते भी सलाम होवे। हाँ जी, तो सरकार ने कहा तुसी मैनू पैगाम भेजा या रसूला अलैका सलाम वाला अला जिब्राइल अस्सलाम, हजूर तुहाडे ते भी सलाम होवे, जिबरील ते भी सलाम होवे। तो जदों आई वारी अल्लाह दी तो ये नहीं कहा कि अल्लाह उत्ते भी सलाम होवे ना, क्या होवा सलाम हो, वो तो आप ही ज़ात सलाम है। सलाम सलामती अल्लाह की सिफत है, कुरान भी उनका जिक्र है, वो तो ज़ात आप ही सलाम है। अलैहि अस्सलाम नहीं क्या होवा सलाम, क्या इनके उत्ते जनाब वजद आ गया लिखण वालियां नूं। उन्हें क्या कमाल बसारत, कमाल बसीरत है और कमाल दानाई है। आप दी बर मौका ऐसा लफ्ज बोलिया जिंदे तो पता लगता पाया कि अल्लाह ताला दियां अजमतां ते शानां नूं पूरे तौर साडी मां जी भी जानदे सन। वस्सलाम। उम्मुल मोमिनीन कहंदियां ने कि अगर मुनासिब समझो तो मेरा एक चाचे का पुत्र है, बुढ़ा है, उम्र रसीदा है, नज़र नहीं आता, लेकिन है बड़ा ना नेक आदमी, मुत्तकी परहेजगार है। वर्का इब्ने नौफल, नौफल का बेटा है, वर्का उनका नाम है। तो वो 5-7 बंदे सन, एक ग्रुप सी इन्हां दा, वर्का इब्ने नौफल और बाकी हज़रात दा एक ग्रुप सी। और ये लोग बुतों तो बड़े तंग सन, बह के गल्लां कर यार बुत की ने, हद हो गई यार, बंदे बड़े चवल ने जिहड़े हथीं कट के तो उन्हां अगे सजदे करन लग पैंदे ने, बड़े बेवकूफ ने। बह के इन्हां गल्लां करनियां, बुतों कोलों ना नफरत सी। एक निकल गया किसी मुल्क ले, उन्हें ईसाई मजहब कबूल कर लिया, दूजा किते चला गया, तीजा किते चला गया। ये वर्का उत्थे ही ना अपने तौर ही जो समझ चाहे अल्लाह ताला की इबादत करता रहे, लेकिन बुतों कोलों नफरत सी। वर्का नूं बसीरत वाला सी, अखां ज़ाहिरी नहीं सन लेकिन बातनी निगाह बड़ी तेज सी उहदी। उम्मुल मोमिनीन कहंदियां ने चलो जाके कोई झट उहदे कोल गुजार के आने, जरा दिल बहल जाएगा। तो सरकार फरमाया चलो ठीक है। वो नाल ही उहदा घर सी, गए चले। उन्हें कहा कि ऐ ना अपने भतीजे की गुफ्तगू सुनो जरा। उन्हें कहा जी बेटा दसो की मामला है। उम्र च बाबा वड्डे सन तां भतीजे कह दिता। सरकार ने फरमाया मैं ए चीज़ देखी, ए देखी, ए देखी, ए देखी, अज ए मनाजिर देखे ने। क्या अच्छा कित्थे सौ? क्या गारे हिरा दे अंदर। की क्या उन्हें ए क्या? उन्हें क्या भतीजे ये जिहड़ी हस्ती तेरे कोल आई है ना, ये ओहो ही है जिहड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोल भी आई सी। ये अल्लाह के नबियां कोल आने वाला है, फरिश्ता है, अल्लाह का भेजा होया है। आपने फरमाया हाँ मैं भी यही समझना, और बिल्कुल यही बात है कि मेरे को अल्लाह पाक की तरफों पैगाम और वही आई है। कहने लगा बेटा बस मैं तेरे नाल होर गल कोई नहीं करनी, इक्को गल है कि तू अल्लाह का नबी तो उनका रसूल है, तो काश उस वक़्त मेरी उम्र होवे, मैं जिउंदा होवां, मैं तेरे नाल लग के तेरे नाल तावन जरूर करांगा। जे जिंदगी साथ दिता तो तेरे नाल रल के तावन करांगा। फरमाया कदों? जदों इत्थे ही मक्के दे अंदर ही तुहाडी कौम तकलीफ़ां दे दे के तुहानूं इत्थों कढेगी। सरकार फरमाया मेरी कौम मैनू क्यों कढेगी? मैं इन्होंने क्या आख्या, क्यों मैनू कौम कढेगी? उन्हें क्या बेटा जेड़ा भी अल्लाह का पैगाम लैके आया है ना, हाँ जेड़ा पैगाम तेरे को आया हुण तू इहदी करनी है तबलीग।
ये जेड़ा भी अल्लाह की तरफों पैगाम लैके आया है उनकी कौम दे विचों बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी मुखालफत ज़रूर की और ये मुखालफत हुंदी है और बेटा तेरी मुखालफत होनी है और लोग इतों तेनों कढ़ना है। पर काश मैं उस वक़्त मौजूद होवां। दोस्तों सरकार वापस तशरीफ़ लाया, उम्मुल मोमिनीन ने कलमा शरीफ पढ़ लिया, पहला ईमान लियाना उम्मुल मोमिनीन नूं नसीब होया। साड़ी मोमिना दी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और फिर सारी ज़िंदगी सरकार की खिदमत की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद पाक उम्मुल मोमिनीन दे बतन विचों 4 बेटियां ते 2 बेटे होए। कोई तकरीबन 25 साल वक्त सरकार दे नाल गुजारिया है और 4 बेटे ते 2 बेटियां, 4 बेटियां ते 2 बेटे। वो 4 बेटियां हज़रत बीबी ज़ैनब पाक, हज़रत बीबी रुकैया पाक, हज़रत बीबी उम्मे कलसूम पाक और हज़रत बीबी सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह अन्हुन्ना। ये चारों हस्तियाँ जवान होइयां, सरकार ने खुद इन्हां दियां शादियां भी फरमाइयां। 2 बेटे सन, एक दा नाम सी हज़रत कासिम ते एक दा नाम सी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा। दोनों बचपन दे विच ही विसाल फरमा गए और हज़रत अब्दुल्ला इन्हां दे 2 लकब सन, तैयब और ताहिर। तैयब और ताहिर ये हज़रत अब्दुल्ला दे लकब सन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम जिहड़ी है वो हज़रत कासिम आप दे साहबजादे की निस्बत नाल। एक हुजूर दे और साहबजादे सन हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो सरकार दी लौंडी सन हज़रत मारिया किबतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। उन्हां दे बतन अतहर दे विचों हज़रत इब्राहीम पैदा होए, वो भी बचपन दे विच ही विसाल फरमा गए। 3 साहबजादे सरकार दे सन कुल और उम्मुल मोमिनीन दे बतन अतहर विचों 2 साहबजादे सन। ये जिस साल गालिबन जदों हिजरत आपने फरमाई है उहदे तो 3 साल पहले इस कौल नूं तरजीह है, उन्होंने आमुल हुज़न कहा जाता है, गम दा साल। और उस साल जनाब अबू तालिब दा विसाल होया ते उस ही साल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दा भी विसाल हो गया। हाँ जी, और उस तो बाद फिर सरकार ने शादियाँ दूसरियाँ फरमाइयाँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा फरमादियाँ ने सरकार हज़रत बीबी खदीजा पाक दा बड़ा जिक्र करते होंदे सन ते एक दिन मैनू गुस्सा आ गया। मैं आख्या बीबी माई उम्र रसीदा चली गई दुनिया तो हजूर तुसी उन्हां दियां गल्लां करदे ही रहिंदे हो। सरकार ने इन्नी को नाराज़गी का इजहार फरमाया तुहानूं नहीं पता जिस वक्त तुहाडी कौम ने मेरी मुखालफत की सी सब तो पहले वो ईमान लियाई सी मेरे ते, और लोग मैनू तकलीफ़ां देंदे सन तो अपने माल नाल कुर्बानियां पेश करती रही है और उन्हें दीन इस्लाम वास्ते बड़ी खिदमत की है। उम्मुल मोमिनीन कहदियां ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमादियां ने कि मैं तो इन्नी उस दिन डरी कि सरकार किते नाराज़ ही ना हो जान, दिली तौर पर ना नाराज़ हो जान। मैं उस दिन तो नीयत कर ली कि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में कभी कोई गल नहीं करनी। सरकार अच्छा जिक्र करते हैं तो मैं भी जो गल कराँगी अच्छा ही जिक्र कराँगी। आप दा जो विसाल शरीफ होया जन्नतुल माला मक्का शरीफ के अंदर ही आप दी कब्र मुबारक है जी। वो कब्रस्तान दे विच आप दी तदफीन है, आप आराम फरमा रही ने। अल्लाह पाक साड़ियाँ भैणां नूं हाँ साड़ी माँ जी दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए और सानू सरकार दी कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।